इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एंजल वन ऐप को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। आप यहाँ पे कंप्लीट जगह बताऊंगा आप कैसे इक्विटी में ट्रेड करेंगे, जैसे डिलीवरी हुआ, इंट्राडे हुआ, इसमें आप कैसे ट्रेड करेंगे, बाय एंड सेल कैसे करेंगे, आप कैसे जानेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ इसमें कि लॉस हुआ है, आप कैसे चार्जेस वगैरह के बारे में जानेंगे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, किसमें करना है, आप ये सब चीज कैसे जानेंगे। आप यहाँ पे सब कुछ आपको हिडन से लेकर के सब कुछ आपको यहाँ विस्तार से बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। आप उसी वीडियो को बिना सिर्फ इंटर तक देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए एंजल वन ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। एंजल वन ऐप ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी मांगा जाएगा, आप ये होंगे, आप पिन वगैरह दे दीजिएगा, आपको होम पेज दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर दिखाई दे स्टॉक दिखाई दे रहा है, उससे दिखाई दे रहा है फेनो दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे रहे हैं, कमोडिटी दिखाई दे रहा है, एफडी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अलग अलग पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। फिर मैं स्टॉक पे क्लिक कर लेता हूँ। स्टॉक में देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट टुडे दिखाई दे रहा है, आज का मार्केट दिखाई दे रहा है। इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मार्केट भाई क्लोज है, मैं 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट क्लोज है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे रन करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैं आपको समझा दूंगा पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं टुडे मार्केट यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे हो गया निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे ये भी दिखाई रिवार्ड वगैरह भी आपको दिखाएगा। उसके नीचे दिखाई दे रहा है स्टॉक यू आर इंटरेस्टेड, जो आप इंटरेस्टेड किए होंगे, जो आप वहां किए होंगे आपको यहाँ दिखाई देगा। लास्ट डिविडेंड, कैंसिलेशन ऑर्डर आप उस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेनर लॉसर वगैरह आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपको आईपीओ का भी आपको यहाँ मिल जाता है, क्वालिटी मिल जाता है, ईटीएफ मिल जाता है, ईटीएफ वगैरह मिल जाता है, स्टॉक एसआईपी वगैरह मिल जाता है। बहुत एसआईपी आपको यहाँ पे मिल जाता है, बहुत बार मतलब जो ज्यादा लोग मतलब कि यहाँ पे खरीदते हैं वो दिखाई, जैसे इंट्राडे हो गया, डिलीवरी हो गया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पे कई फीचर्स मिल जाते हैं। आपको टॉप परफॉर्मेंस हो गया, जैसे हो गया रिसर्च आपको मिल जाता है, आपको देख सकते हैं आईपीओ संबंधी मिल जाता है, कम्युनिटी लाइव मिल जाता है, आपको डिस्कवर स्टॉक मिल जाता है। इस तरीके से आपको जो है अलग अलग पार्ट में आपको इस तरीके से मिल जाता है, देख सकते हैं। आपको यहाँ पे इससे मान लीजिए कि आपको ईटीएफ में आपको जो है डिलीवरी में आप इंट्राडे करना है, तो आप कैसे करेंगे। आप इसके लिए करना पड़ेगा, आपको स्टॉक चूज करना पड़ेगा, किस कंपनी आप जो है यहाँ पे करना चाहते हैं। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका हुआ रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको जो लॉसर हुआ रहेगा कंपनी उसमें आप देख सकते हैं, जो गेनर हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। आप किसी में देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेने के बाद मैं कोई भी लेके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप पीटीएफ में इक्विटी में करना चाहते हैं, इसके लिए तो आप यहाँ जैसे हॉल में ले लेता हूँ, यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। मार्केट बंद इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको इसी तरीके मार्केट ओपन होगा तो आपको यहाँ पे ओपन दिखाई देगा, जब मार्केट खुलेगा वो प्राइस दिखाई देगा, यहाँ पे हाई प्राइस दिखाई देगा, हाई कितने में चल रहा है मार्केट आज। उसके बाद लो दिखाई देगा कि मार्केट आज लो कितना चल रहा है। उसके बाद प्रीवियस क्लोज आपको यहाँ दिखाई देगा, और आप यहाँ जो है यहाँ पे राइट से स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं वन डे का आपको दिखाई देगा, वन डे में जो मार्केट कितना जो है गिरा है, कितना उठा है, आपको यहाँ दिखाई देगा। 1 वीक का दिखाई देगा, 1 मंथ का दिखाई देगा। इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई देगा मार्केट का। आप यहाँ से जो है आप यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं भी, आप यहाँ पे चार्ट वगैरह इसका अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। इसका चार्ट वगैरह देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं मार्केट में इसमें कहाँ जाने वाला। इस तरीके से जो है टच करेंगे तो आप यहाँ मिल जाएगा कि देख सकते हैं प्लस बताता रहेगा मार्केट आपको कहाँ जाने वाला है, कितना गिरने वाला, कितना अप होने वाला है। आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई किसी को बाई करना है, सेल करना है, कैसे करेंगे। बाई करने के लिए आपको यहाँ जो दिखाया नीचे बाई पे क्लिक करना होगा। बाय पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाते हैं, ऊपर 3 ऑप्शन मिल जाता है। आपको डिलीवरी मिल जाता है, इंट्राडे मिल जाता है, और आपको यहाँ पे लेटर मिल जाता है। अगर आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं तो इसमें ये होता है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस दिखाई देगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे कितना लगेगा, ये दिखाई देगा। मतलब अगर आप 100 शेयर, अगर 1 शेयर का दाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ अपने अनुसार भाई लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे जो है कितने में आप खरीदना चाहते हैं, आप यहाँ अपने अनुसार लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ एक मार्केट कर देंगे, मार्केट में जो वैल्यू में चलता रहेगा, प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू चलता रहेगा वही चीज पे आपका जो ऑर्डर जो है सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिमिट लगाना चाहिए, लिमिट भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कहें आप इसे हटा करके जो भी लिमिट लगाना चाहिए लगा सकते हैं। इससे मैं यहाँ पे 80 कर दिया, आप यहाँ पे 4380 जैसे मैं कह दिया। इस तरीके से आप अलग अलग जो है अपना लिमिट लगा सकते हैं। इसके लिए जो आपका फंड होना जरूरी है, और लेबर फंड आपको यहाँ दिखाई देगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ दिखाई दे रहा है ऐड फंड, इसके लिए जो ऐड फंड पे क्लिक करना होगा।
क्लिक करके आपको जा करके यहाँ पे जो है फंड को ऐड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो अपने से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं। जितना फंड आप 100 रुपया 200 रुपया जितना करना हो उतना रुपया आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज आपको दिखाने के लिए यहाँ से मैं बैठ जाता हूँ। आप यहाँ पे जब यहाँ इससे जो डिलीवरी में आप कर लिए तो आपका यहाँ पे जो है सेलेक्ट हो जाएगा। आपको दिखाऊंगा आपको कहाँ शो करेगा। अगर आप भाई यहीं पे इंट्राडे कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आज ही बाई करूं आज ही सेल करूं, आप इंट्राडे कर लेते हैं। आप इंट्राडे पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे आपको मिलेगा बाई 5x, मतलब कि आपको एक हिस्सा आपका होगा और 4 हिस्सा दूसरे का होगा, कंपनी को होगा। वो आपको 5 हिस्सा करके आपको मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि आपने 100 शेयर आपने यहाँ पे खरीदे, तो 100 शेयर का आपको कुछ पैसा जो देना पड़ेगा, फंड जो देना पड़ेगा, आपको 20 शेयर का दाम आपको देना पड़ेगा। 4 शेयर मतलब कि 80 शेयर का दाम जो है कंपनी आपको देगा। और आपको इसी तरीके जब आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसी तरीके से डिवाइड होगा, 5 हिस्से में डिवाइड होगा। एक हिस्सा वाला आपको मिलेगा प्रॉफिट और बाकी हिस्सा वाला जो कंपनी है उसको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको होगा। अगर आप यहीं पे वही चीज है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कर सकते हैं, लिमिट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप मार्केट करना चाहे मार्केट में इस तरीके से कर सकते हैं। मार्केट में जो वैल्यू चलता रहेगा उसी तरीके से होगा। अगर लिमिट लगा देंगे तो आप मुझे कर सकते हैं वही मार्केट इतने पे आ जाए तब जाके मेरा बाई हो। आप यहाँ पे इस तरीके से करें। इसके लिए वही चीज है, ऐड फंड पे क्लिक करके फंड वगैरह ऐड कर लेने के बाद आपको राइट साइड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो कंफर्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको डिलीवरी में ऐड या इंट्राडे में जो है खरीदा जा चुका है। आप इसे जब खरीद लेंगे तो आपको शो कहाँ करेगा, यहाँ से बैठ जाता हूँ। आपको जो भी खरीद लेंगे, आपको जो पोर्टफोलियो है, आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक में रहना है। स्टॉक में रहने के बाद आपको जो दिखाई दे नीचे पोर्टफोलियो में आएंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। जिससे हमारा देख सकते हैं शो करा दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी में दिखाई दे रहा है। इक्विटी में इस तरीके से आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपका यहाँ पे आपका जिससे HDFC में किया HDFC में इतना किया हो इस तरीके दिखाई दे रहा है। आपको इसी तरीके से कंपनी दिखाई देगा। जैसे ITVIZ के इस तरीके से करने का मतलब है आपको सब कुछ दिखाई देगा कि आपने जो वहां पे किए होंगे। अगर आपने इंट्राडे किए होंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर्स में आएंगे आपको ऑर्डर्स में सब कुछ दिखाई देगा कितना आपका ऑर्डर्स हुआ है। पोजीशन में आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, पोजीशन वगैरह देख सकते हैं। इस समय जो इसका प्लस चल रहा है कि माइनस चल रहा है, कैसा है पोजीशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है इंट्राडे में है कि आप जिस दिन मार्केट खुला है, जिस दिन आप लिए ट्रेड, उसी दिन आपको सेल करना पड़ेगा। 3:15 के अंदर अंदर आपको जो है उसे सेल कर देना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। नहीं तो जो ब्रोकरेज द्वारा जो है उसे खुद ही जो है तो सेल कर देंगे और वो अच्छा खासा आपसे जो है उसका पैसा भी ले लेंगे ट्रेड करने का या फिर सेल करने का। आप उसे 3:15 के पहले ही आपको वापस सेल कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और रही चीज आपको प्रॉफिट है, आप इसे सेल करेंगे। अगर आपने मान लीजिए डिलीवरी में किया है और आपने उसे 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 10 दिन या फिर 1 साल 2 साल तक होल्ड करनी है, उसे आप कैसे जो सेल करेंगे, इसका भी सेल करना बहुत आसान है। आप उसके लिए जो पोर्टफोलियो आना पड़ेगा उसके आप इक्विटी में आकर के जो आप फंड लिए होंगे डिलीवरी में आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पे HDFC लिया हूँ, HDFC में क्लिक कर लेता हूँ। आपको यहाँ मार्केट वैल्यू ऊपर राइट साइड शो करता रहेगा, ग्राफ भी देखते रहेंगे। आपको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ किस तरीके दिखाई देगा। भाई मेरा जो है लॉस दिखाई दे रहा है। आप अगर सेल करना चाहते हैं, एग्जांपल सेल करना चाहते हैं, सेल करने के बाद सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिलीवरी दिखाई दे रहा है और आप ऊपर देख सकते हैं आपको फंड का नाम दिखाई देगा, मार्केट दिखाई देगा, NSE BSE आपको दिखाई देगा। उसके आपको यहाँ पे जो दिखाई नंबर ऑफ शेयर आप यहाँ टाइप कर दीजिए। कितने शेयर आप बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। जैसे जो भी करना चाहिए, जैसे आप 10 से 20 से जो भी करना हो कर दीजिए। कर देने के बाद आप यहाँ लिमिट लगा सकते हैं। मार्केट जो इतना है, अगर मार्केट इतना ऊपर जाता है 767 से 780 चला जाता है या फिर जो अपना लिमिट लगाना चाहें आप यहाँ पे लिमिट वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं 80 लगा देता हूँ, इस तरीके लगा दिए। उसके आपको दिखाई दे रहा है मार्केट। अगर हम मार्केट पे क्लिक करते हैं तो मार्केट में जो वैल्यू चलता रहेगा उससे प्रेजेंट टाइम में उसी वैल्यू पे आपका सेल हो जाएगा। यहाँ फिर मैं लिमिट लगा देता हूँ इस तरीके से। जैसे 80 में लिमिट लगा दिया। लिमिट लगा देने के बाद आपको करना होगा, आपको दिखाई दे रहा है प्लेस सेल ऑर्डर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे जैसे वेरीफाई विद टिपिन। आप इसके लिए जो दिखाया कंटिन्यू CDSL आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिपिन नंबर देना पड़ेगा। टिपिन नंबर दे करके आप जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको मोबाइल में OTP आएगा। OTP वेरीफाई होते ही आप कंफर्म करेंगे, आपका ये जो है ऑर्डर लग जाएगा, सेल लग जाएगा। जो भी लिमिट लगाए हैं उस लिमिट पे जैसे आ जाएगा मार्केट, आपका ये सेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इस तरीके से आप इक्विटी में जो सेल कर सकते हैं। आपने सेल कर लिए, सेल करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा मुझे जो है प्रॉफिट हुआ है
कितना चार्जेस में कर रहे हैं, आप ये चीज जो है मार्केट के नेक्स्ट दिन आप देख पाएंगे। जैसे आपने आज सेल कर दिए, आप जो है 24 घंटा वेट करिए, अगले दिन मार्केट सुबह जो है 6 बजे ओपन करिए, 7 बजे जो है आप जो है अपने पोर्टफोलियो को देखिए। आपको देखने के लिए आप करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अकाउंट में आना होगा। अकाउंट में आ जाने के बाद आप यहाँ नीचे चले आएंगे, आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है एंजल वन में। प्रॉफिट एंड लॉस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पूरा दिखाई देगा, चार्ट दिखाई देगा कि मार्केट में देख सकते हैं आपको यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, आपको दिखाई देगा। इससे हमारा अलग अलग दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं मैं जो सेल किया दिखाई दे रहा है भाई। एग्जांपल लेने के जैसे यहाँ देख सकते हैं दिखाई दे गोल्ड बीच का दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे यहाँ पे 1000 शेयर क्वांटिटी का देख सकते दिखाई दे रहा है, बाई यहाँ इतने प्राइस हुआ है, सेल इतने प्राइस हुआ है, डिलीवरी किया हूँ, टोटल बाई इतना, टोटल सेल इतना हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं आपको ऊपर दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हैं इतना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, चार्ज जो कटा है राइट से दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ भाई चार्ज वगैरह देखना चाहते हैं तो आपको जो दिखाई दे रहा है ट्रेड एंड चार्ज, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा, एक्सचेंज चार्ज कितना लगा है, आपको सब देख सकते हैं, अलग अलग ट्रेड का आप देख सकते हैं। आपको इस तरीके दिखाई देगा, आप यहाँ पे सिर्फ आपको करना है जैसे मई, आपको 14 अप्रैल, 14 मई, इस तरीके से आर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यूरोप पे क्लिक करके आप आसानी से सब कुछ जो डिटेल वगैरह इसका जान सकते हैं। अब आपको बता देता हूं, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आने के लिए म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं करंट वैल्यू हमारी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरा भाई लॉस भी चल रहा है क्योंकि मार्केट जो बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहा है इन्वेस्ट इन ट्रेंडिंग एसआईपी, जो ट्रेंडिंग में एसआईपी चलता रहेगा आप यहाँ पे शो करेगा। आप जैसे हो गया पराग का हो गया, बंधन का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, मिड कैप, निप्पॉन इंडियन हो गया, लार्ज कैप, एचडीएफसी सिल्वर हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके जो ट्रेंडिंग वाला है इस तरीके से देख सकते हैं। और इनका जैसे 3 साल में रिटर्न कितना प्रोवाइड किए गए हैं, कौन टॉप पे कौन कैसा, सब कुछ देख सकते हैं। आप मेरे पे क्लिक करके 5 साल देख पाएंगे, इसी तरीके से पे क्लिक करके 1 साल देख पाएंगे, फिर 3 साल रहने। इस तरीके से आप अलग अलग ईयर का आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे कितना आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, इसमें हम इन्वेस्ट करेगा। आप इस तरीके से देख लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है टॉप फिक्स मिल जाता है। जैसे एसआईपी आप 100 रुपए का एसआईपी करना चाहें तो 100 रुपए का एसआईपी कर सकते हैं। हाई रिटर्न वाला एसआईपी करना चाहे हाई रिटर्न वाला कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाई रिटर्न प्रोवाइड करने वाला जो एसआईपी आप यहाँ पे शो करके दिखाई देगा, देख सकते हैं। आप यहाँ फिर बैक जाता हूँ। अब ये सेफ एसआईपी, किसी को भाई सेफ एसआईपी चाहिए, मतलब रिटर्न कम मिले चलेगा, लेकिन हमारा जो एसआईपी है सेफ रहे, तो इसके लिए करना क्या होगा, सेफ एसआईपी पे क्लिक करके आप जो भी एसआईपी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। आप उसका अच्छे तरीके से आप करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद ही भाई एसआईपी वगैरह करिए। आप यहाँ पे इस तरीके से जो बेस्ट एसआईपी फंड, आप बेस्ट एसआईपी फंड भी चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड में आप जिसको चूज करना है उसको चूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल लेने के लिए आप एसआईपी करने जा रहे हैं, आप वन टाइम करने जा रहे हैं, उसका पहले अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए आप करना, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पे जैसे पराग जाते हैं करने के लिए, पराग पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जो है वन टाइम करें, अगर एसआईपी करें तो यहाँ पे कितने करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक करके अमाउंट इंटर कर सकते हैं, इसके पेमेंट वगैरह करेंगे आपको हो जाएगा। उसके अगर आप वन टाइम करना तो वन टाइम पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब एक बार आप दे दिए पेमेंट करिए, उतने का ही एनएवी का आपको एसआईपी आपको उतने का मिल जाएगा फंड। आपका उसमें मार्केट अगर उठेगा तो आपको जो प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर लॉस होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको मंथली दर मंथली आपको यहाँ पे जो है पेमेंट आपके बैंक से ऑटोमेटिक करता रहेगा, ऑटो पे आपका नहीं हो जाएगा। आपको इसके पहले इसका जो अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिस कंपनी में, जिस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका अच्छी तरीके से पहले रिसर्च कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है। आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। आप यहाँ सिंपल सा बैक जाना है, आपको जो दिखाई सर्च फॉर एसबीआई जो दिखाई दे रहा है या फिर अलग दिखाई दे रहा है, लार्ज कैप दिखाई दे रहा है, सर्च फॉर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस कंपनी का या फिर उस बैंक को आप यहाँ पे सर्च कर लेना है। वो सर्च कर लेने के बाद आप यहाँ जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, टॉप पराग जो दिखाई दे रहा है वो पराग दिखाई दे रहा है, फ्लेक्सी कैप यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने दिखाई देगा ग्राफ पर दिखाई देगा, उस कंपनी का उस बैंक का ग्राफ दिखाई देगा, कितने साल में कितने महीने में इसका कितना रिटर्न प्रोवाइड किया, वेबसाइट प्रोवाइड की है। जैसे एक महीना देख सकते हैं यहाँ जो है 0.23% दिया है, 3 मंथ में यहाँ देख सकते इस तरीके से घटा है मार्केट, 6 मंथ में इस तरीके से आप जो अलग अलग मंथ का जो है आप अपने साथ जो है अलग अलग साल का जो देख पाएंगे कैसे हो रहा है। इस तरीके से आपको ग्राफ देख लेना करने का मतलब। और आपको जो दिखाई दे रहा है एनएवी देख लेना, आज के एनएवी जिस समय आप जो है वहां पे आप एसआईपी करने जा रहे हैं उसका एनएवी देख लीजिएगा। एनएवी देख लेने के बाद आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर, आप यहाँ कैलकुलेट
भी कर सकते हैं। आप यहाँ कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1000 का एसआईपी करता इतने सालों का, अगर मैं वन टाइम एसआईपी करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे सपोज करिए एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 1 लाख का मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मार्केट के यहाँ पे 5 साल कितना रिटर्न प्रोवाइड करेगा इस तरीके से आप 1 लाख कर दिए और आपने यहाँ पे 5 साल तक होल्ड रखे हैं, तो आपको यहाँ देख सकते हैं आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 लाख आपने किए ही, आपको रिटर्न जो प्रोवाइड हो जाएगा 1,15,615 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से अपने अनुसार कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज जो दिखाई दे अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आप ये जरूर देखिए जिस फंड में, जिस कंपनी, जिस बैंक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका कितने साल से फंड कंपनी जो है एक्टिव है, आप ये देख लीजिए। एयू कितना है ये देख लीजिए। उसके लॉकिंग पीरियड देख लीजिए, इसमें नील है कि नहीं। लॉकिंग पीरियड नील रहने से बेनिफिट है, आप कभी भी इससे विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। एग्जिट लॉस जरूर देखिए, उसका एग्जिट लॉस में 1% से कम होना चाहिए। यहाँ पे 2% दिया है, एग्जिट लॉस 1% से कम रहेगा। अगर जितना एग्जिट लॉस कम रहेगा उतना आपको फायदा होगा विड्रॉ करते समय। कारण यह है कि आप 1 साल के अंदर अगर विड्रॉ करना चाहेंगे आपको एग्जिट लॉस देना पड़ेगा। अगर आपका 1% एग्जिट लॉस रहेगा, आपने विड्रॉ लगाया 1% आपका जो फंड रहेगा उसमें से कट जाएगा। आप एग्जिट लॉस जरूर देखना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं इस तरीके से, जीएसटी का इंक्लूड। आप ये सब देख लेने के बाद आपको देख लेना है आप फंड कौन-कौन मैनेज कर, आप यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं। उसके रिस्क रेटिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे। फंड होल्डिंग, आप जो फंड दे रहे हैं कहाँ का होल्डिंग होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं फंड होल्डिंग पे क्लिक करके होल्डिंग वाइज सेक्टर, इस सेक्टर आपको होल्डिंग इस तरीके से सब कुछ कर लेने के बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड चाहिए तो आपको यहाँ पे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, आप जाके वहाँ पे इस वीडियो को देख लीजिए। आपको वहाँ टॉप 5 प्लान्स में जाएंगे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप यहाँ पे जो भी फंड आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो दिखाई कहाँ देगा, आप यहाँ से बैक हो जाएंगे और आप यहाँ म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपने एसआईपी किए हैं वन टाइम पे आपको यहाँ पे सब कुछ शो करेगा और आप उसे आसानी से जो है यहाँ पे जैसे यूपीआई किए हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल ले रहा भाई, अब इसे यहाँ पे किया, आप यहाँ पे आसानी जा करके इसका हिस्ट्री वगैरह देख पाएंगे, एसआईपी वगैरह देख पाएंगे। अगर आपने एसआईपी का आप यहाँ पे इस तरीके से एसआईपी पे क्लिक करके इसका अलग-अलग जगह देख सकते हैं, आपको एसआईपी भी दिखाई देगा। अगर इसका डेट चेंज करना, डेट भी चेंज कर पाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज अमाउंट डेट आप यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। फिर मैं नहीं करता हूँ। अगर आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, आपको फंड पे क्लिक करना है। आपको नीचे दिखाया थ्री डॉट पे क्लिक करके विड्रॉ स्विच कर सकते हैं। इस पर अगर चाहते हैं ये वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा विड्रॉ का स्विच का, आप उस वीडियो को जा करके देख करके चेकआउट वगैरह कर सकते हैं कैसे विड्रॉ किया जाता है, कैसे स्विच किया जाता है। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट मोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर सकते हैं। इसके न्यू अमाउंट आप यहाँ जो है करके आप यहाँ जो है वन टाइम एसआईपी वगैरह इस तरीके से आप जो है नया कर सकते हैं। इस तरीके से भाई एंजल वन ऐप को आप आसानी से यूज कर सकते हैं।